जय हिंद। देखिए मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर आज आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ बेटा। क्लास 10th की साइंस, तो ध्यान से समझना क्लास 10th की साइंस को। ओके, और मैं बेहतरीन तरीके से आपको क्लास 10th की साइंस को देने की कोशिश करूंगा। ये आज का हमारा बेटा जी लेक्चर फर्स्ट है। ओके, पहला लेक्चर है क्लास 10th की साइंस का। और देखिए मैं यूपी बोर्ड की बेहतरीन तैयारी करा के लेके चलूंगा सभी बच्चों की। बस आप बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट, यहाँ पर बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल्स रिएक्शन क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। उसके बाद हम उनके समीकरणों को समझेंगे। ठीक है, एकदम बेटर तरीके से, बहुत ही बिंदास तरीके से। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम समझते हैं, आपको सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है। एक बार देखते ही बेटा आपके सीधा दिमाग में छप जाएगा, 100% गारंटी से कहता हूँ। बस बने रहिए, आप साथ में जुड़े रहिए। बेटा बैच का नाम रहेगा हमारा, जो बैच है उस बैच का नाम रहेगा हौसलों की उड़ान। तो अपने भी हौसले बुलंद रखिए और हौसलों को बनाए रखिए। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मस्त क्लास दूं आज की। तो सबसे पहले बाबू हम सीखते हैं केमिकल्स रिएक्शन। ध्यान से समझना बाबू, केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। बेटा इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब केमिकल्स रिएक्शन। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा केमिकल्स रिएक्शन, ध्यान से समझ लेना। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो एक छोटी सी माइंड में बात बिठा लो बाबू कि रिप्रोडक्टिव पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो बेटा प्रोडक्टिव मैटर को बना लेते हैं। ओके, क्या बताया मैंने अभी? जब रिप्रोडक्टिव पदार्थ मतलब रिप्रोडक्टिव मैटर जब आपस में संयोग करते हैं तो बेटा प्रोडक्टिव मैटर को बना लेते हैं। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में हो गई। अब यहाँ पर समझ लेते हैं रिप्रोडक्टिव मैटर क्या होते हैं और प्रोडक्टिव मैटर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्टिव मैटर का मतलब होता है बाबू अभिकारक पदार्थ। इसकी फुल फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नाम, रिप्रोडक्टिव मैटर। रिप्रोडक्टिव मैटर यानी कि बाबू अभिकारक पदार्थ। अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ। और बेटा ये प्रोडक्टिव मैटर। मतलब उत्पाद पदार्थ। उत्पाद पदार्थ। इतनी सी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। तो रिप्रोडक्टिव मैटर मतलब अभिकारक पदार्थ जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? रिप्रोडक्टिव मैटर यानी कि उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं। बेटा यहाँ पर समझेंगे तो यही जो घटना होती है वह क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया सब बच्चे समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। याद रखेंगे बेटा ध्यान से, अभिकारक पदार्थ आपस में संयोग करके उत्पाद पदार्थों का निर्माण करते हैं, यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं अभिकारक पदार्थ किसे कहते हैं। तो बेटा देखिए अभिकारक पदार्थ किसे कहते हैं कि वे पदार्थ नजर सामने होनी सभी चाहिए सभी बच्चों की। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या इतनी सी बात समझ गए? बेटा अभिकारक पदार्थ का मतलब यह होता है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक पदार्थ कहते हैं। डेट इज क्लियर। यहाँ पर आप समझ लेते हैं उत्पाद पदार्थ किसे कहते हैं। तो बेटा उत्पाद पदार्थ का मतलब होता है वे पदार्थ जो 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 रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्पन्न होते हैं। डेट इज फाइनल। इतना क्लियर बेटा सभी बच्चों को? जब इतना क्लियर है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से समझना, एक बार और बताता हूं बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं।
रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट आप जवाब देंगे सर अभिकारक पदार्थ आपस में संयोग करके उत्पाद पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो यह घटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ क्या होते हैं, तो बेटा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बेटा जी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक पदार्थ कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो तब प्राप्त होते हैं उन्हें बेटा जी हम उत्पाद पदार्थ कहते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं एकदम जीरो लेवल से। मैं पहले एक तो रिएक्शन आपको कराऊंगा, उसके बाद में बेटा जी फिर मैं रिएक्शन के टाइप बताऊंगा। बेटा ध्यान से अब हम एकदम जीरो लेवल की रिएक्शन को समझते हैं। पहली बात जीरो लेवल रिएक्शन, बेटा एकदम जीरो लेवल से, फ्रॉम जीरो लेवल रिएक्शन। बेटा यहां पर समझेंगे कि जीरो लेवल से रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब अभी अभी हमने आपको बताया। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर बेटा Na हमारे पास कोई तत्व है और यहाँ पर Cl कोई तत्व है, और मैं जब दोनों को आपस में जोड़ूंगा, ये जो जुड़ जाएंगे बेटा ये होते हैं अभिकारक पदार्थ। इनके जुड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो उत्पाद पदार्थ। यहाँ पर जुड़ाएंगे कैसे, तो इनके लिए छोटी सी रिएक्शन है बेटा ये। इनके लिए आपको बैलेंसी का पता होना चाहिए। बैलेंसी अगर आप लोगों को नहीं पता होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसी की बेटा जी एक वीडियो बना दूंगा। बैलेंसी की वीडियो एक प्रॉपर तरीके से समझा के दे दूंगा, आप उसे जाके देख लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी और वहां पर आपको बैलेंसी पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, पूरा समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर समझेंगे ये जो +1 देख रहे हैं बाबू, ये यहाँ आ जाता है Cl के बगल में, और ये -1 यहाँ आ जाता है Na के बगल में। एक बात याद रखेंगे, +1 यहाँ आएगा तब भी प्लस रहेगा और -1 यहाँ आएगा तब भी प्लस रहेगा, चाहे माइनस हो या फिर प्लस हो। जब दोनों यहाँ पर Na और Cl के पास मतलब यहाँ पर तत्वों के सापेक्ष में लगते हैं तो बेटा सब प्लस के हो जाते हैं। तो यहाँ पर Na 1 और Cl 1, बेटा 1 का यहाँ पर 1 लिखो या मत लिखो, बात एक ही होती है। यहाँ पर बन गया हमारा ये एक यौगिक, और इस यौगिक का नाम क्या है बाबू, यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसे बेटा नमक भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना। इसका साधारण नाम क्या है बेटा, नमक, और केमिकल नाम क्या है बेटा इसका, सोडियम क्लोराइड। तो सब बच्चों को समझ में आ गई होगी ये रिएक्शन। एक आध दो और समझाता हूं, जैसे देखिए C और H देख लो बेटा, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी की मैं यानी कि संयोजकता को मैं बता चुका हूँ, संयोजकता की एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बना दूंगा और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का, तो वहां से आपको संयोजकता प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये 4 यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन के इधर, और ये 1 इधर आएगा कार्बन के इधर। तो यहाँ पर C1 और H4 हो जाएगा, मतलब बेटा यह करके इसे लिखेंगे तो CH4। ये जो CH4 है ये क्या है बेटा जी, मीथेन है। ये क्या है, मीथेन है। ये नॉर्मल सी रिएक्शन है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर है बेटा जी, जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। आगे मैं रिएक्शंस के पार्ट को बताऊंगा, ओके, सीक्वेंस से। अगर मैं यहीं पर लिखूं बेटा C और O, क्या लिखूं, CO, इसका बेटा 4 होता है, इसका -2 होता है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C2O4। इसका मतलब इसे हम यहाँ करके लिख सकते हैं सर 2CO2। 2CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, यहां तक समझ गया। चलिए आगे एक आध दो और रिएक्शन को समझते हैं, फिर रिएक्शन के टाइप पर पहुंचते हैं। ठीक है बेटा, देखिए जैसे नाइट्रोजन है और बेटा हाइड्रोजन है, हमने दो तत्व ले लिए यहाँ पर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ेंगे बेटा तो इसकी वैलेंसी +1 और इसकी वैलेंसी +3, ये यहाँ पर आ जाता है और ये 1 यहाँ पर आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, NH3 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, अमोनिया है। इतना समझ गए। तो ये नॉर्मल सी रिएक्शन सब बच्चे समझ गए होंगे। सर ये जीरो लेवल की अपक्रियाओं को कैसे करें। जीरो लेवल की आप रिएक्शन एकदम समझ गए होंगे, राइट। आगे मैं बेटा जी अपक्रियाओं के पार्ट को मैं लेके चल रहा हूं कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है अम्ल क्षार अपक्रिया। अम्ल क्षार अपक्रिया, इसे बेटा जी उदासीनीकरण अपक्रिया भी बोलते हैं। उदासीनीकरण, यहां तक क्लियर। उदासीनीकरण या अम्ल क्षार अपक्रिया एक ही अपक्रिया होती है बेटा। दूसरा पार्ट होता है बाबू, दूसरा पार्ट होता है प्रतिस्थापन अपक्रिया।
प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसे बेटा विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रतिस्थापन और विस्थापन बात एक ही होती है बेटा। प्रतिस्थापन और विस्थापन बात एक ही होती है। नेक्स्ट तीसरा पार्ट, विलोपन अपक्रिया। या इसे बोलते हैं बेटा जी वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, राइट। ओके, नेक्स्ट है बेटा चौथा पार्ट हमारा है योगात्मक अपक्रिया। और इसे बोलते हैं बेटा योजन या संयोजन अपक्रिया, बात एक ही होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चार टाइप की अपक्रियाएं होती हैं, एकदम वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको चारों प्रकार की अपक्रियाओं को समझाऊंगा, बस बने रहिए और समझते रहिए बेटा। यहाँ एक नंबर 5 और होता है बेटा, उसे कहते हैं मैकेनिज्म रिएक्शन, मतलब बेटा जी क्रिया विधि अपक्रिया, क्रिया विधि अपक्रिया। क्रिया विधि अपक्रिया, ओके, क्रिया विधि अपक्रिया, इसे मैकेनिज्म रिएक्शन बोलते हैं। ये भी आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा बेटा, तो बारी बारी से और सीक्वेंस से समझेंगे एक एक रिएक्शन करके बेटा नेक्स्ट पार्ट में, लेक्चर नंबर 2 में। और लेक्चर हमारा रहेगा, पहला रिएक्शन चलेगा यहाँ से अम्ल क्षार अपक्रिया यानी कि उदासीनीकरण अपक्रिया, एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्राइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बेटा जी आप लोग इसे ध्यान से समझ लेंगे कि रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन के पार्ट कितने होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर तरीके से एक एक रिएक्शन को बारी बारी से समझते हैं। देखिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ बेटा, एकदम जुनून के साथ, तो आपका भी छोटा सा फर्ज बनता है कि आप भी एक छोटा सा लाइक करिए और बेटा जी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।